हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी हमारा हीट एंड थर्मोडायनामिक का ही पार्ट है। इसके पहले हमने आप लोगों को 4 वीडियो दिया है जो कि हीट एंड थर्मोडायनामिक पे था और वो भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे भी हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो पहले हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में जान लेते हैं। जब भी हम लोग किसी कंटेनर में या वेसल में गैसेस लेते हैं तो वो गैसेस हमारे टीनी पार्टिकल्स में होते हैं। उन टीनी पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स हमारे क्या करते हैं उस कंटेनर में या वेसल में? कंटिन्यूअस रैंडमली मोशन में रहते हैं। कंटिन्यूअस रैंडमली मोशन में रहने के कारण इनकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअस चेंज होती रहती है। इनका जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है। इनकी वेलोसिटी और डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज होने के कारण ये वेसल के जो हमारे वॉल हैं उस पे भी क्या करते हैं कि प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। उस वॉल पे इनका जब कोलिजन होता है इस मॉलिक्यूल का, तो इनका कोलिजन होने के कारण इनका मोमेंटम चेंज होता है। और मोमेंटम चेंज होने के कारण क्या होता है कि ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड द फोर्स। और ये हमारे क्या करते हैं कि फोर्स एग्जर्ट करते हैं और फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। तो इस तरह से जो गैस है वो हमारे कंटेनर के वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। और ये हमारा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर तो एग्जर्ट कर ही रहे हैं। ये उस जो भी हम लोग गैस लिए हैं उस गैस के लिए ये आइडेंटिकल साइज में रहेंगे। अगर हम लोग गैस चेंज कर देंगे तो उस कंडीशन में इनका जो साइज शेप है ये भी हमारा चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग प्योर गैस लेते हैं तो इनका जो साइज शेप रहेगा वो आइडेंटिकल रहेगा। और ये आपस में कंटिन्यूअस कोलिजन के कारण जो है जो इनका मोमेंटम चेंज हो रहा है, इस मोमेंटम के ही कारण ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्योंकि ये भी सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि किसी भी जो भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे या ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देंगे या हायर एग्ज़ाम देंगे उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे। और वो सारे क्वेश्चन हम इस बार आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। ओके, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन प्रेशर P एंड एनर्जी डेंसिटी E ऑफ द गैस? ओके, प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी E ऑफ द गैस में हम लोगों को रिलेशन फाइंड करना है। तो हम लोग जब प्रेशर निकालते हैं, इसका डेरिवेशन है, तो उस कंडीशन में प्रेशर की जो वैल्यू आती है वो ये आती है P = 1/3 m स्मॉल n बार c² V। ठीक है, ये हम लोगों को मिलेगा। यहाँ पे C पे जो बार स्क्वायर लिखा है ये C हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, RMS वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन गैस। ओके, तो अब हम लोग जो है M हमारा इंडिविजुअल मास है और N जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। इंडिविजुअल मास ऑफ द मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का अगर हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं तो टोटल मास ऑफ द गैसेस हम लोगों को फाइंड हो जाएगा। उसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और M में तो P = फिर क्या आ जाएगा 1/3 m/v बार c²। अब मास अपॉन वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी लिख सकते हैं। ठीक है, तो m/v की जगह हम लोग क्या करेंगे? यूज कर देंगे रो का यूज कर देंगे। तो P = क्या आ जाएगा? P = हम लोगों को मिल जाएगा 1/3 रो बार c²। ओके, तो अब ये हमारा डेंसिटी के फॉर्म में ये फार्मूला आ गया प्रेशर। यहाँ से हम लोग डेंसिटी भी बहुत सारे क्वेश्चन में पूछेगा तो वो निकाल करके रिलेशन हम लोग दिखा सकते हैं 3p/c²। या रूट मीन स्क्वायर पूछेगा तो 3p/रो अंडर रूट लगा देंगे तो c की भी वैल्यू निकल जाएगी। इससे हम लोग कई फार्मूले जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लोगों का जब हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है? 1/2 रो बार c²। ये हमारा एनर्जी डेंसिटी है 1/2 रो बार c²। ओके, ये वैल्यू आती है। तो इसमें यदि हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 2/3 × 1/2
रो बार सी स्क्वायर। अब इसकी जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, ई ले लेंगे। ओके, तो ई ले लेंगे तो पी इक्वल टू क्या आ गया 2/3 ई। तो ये रिलेशन हमारा आया। ओके, प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी में, ठीक है, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी हम लोग जब फाइंड करते हैं मॉलिक्यूल्स का ऑफ गैस, गिवन गैस के लिए, तो वो ये रिलेशन हम लोगों को मिलता है। तो P इक्वल टू 2/3 हम लोग देख लेते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। ए हमारा 1/2 है, P इक्वल टू ई है, P इक्वल टू 3/5 है और P इक्वल टू 2/3 है। ये डी वाला आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है। ओके, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एट अ टेम्परेचर T। ओके, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T दिया है। अगर T टेम्परेचर पे हम लोग लेते हैं तो हमारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वो कैलकुलेट करने पे हम लोगों को मिलता क्या है, 3/2 kT मिलता है। ओके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। ओके, हम लोग देख लेते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। 1/2 kT, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। सी हमारा है 3/2 kT, दिस इज द करेक्ट आंसर। डी वाला में 5/2 kT, ये भी हमारा रॉन्ग है। अब इसके बाद है द रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इंक्रीजेज एज द एटॉमिसिटी। ओके, तो रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या हुआ कि हम लोग इस तरह से, स्पेसिफिक हीट का मतलब CP/CV। ओके, इसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं और गामा इक्वल टू क्या होता है 1 + 2/f। f इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो CP/CV इक्वल टू 1 + 2/f। यदि हम लोग इंक्रीजेज ऑफ एटॉमिसिटी करते हैं, इंक्रीजेज ऑफ एटॉमिसिटी करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हमारा इंक्रीज होगा। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ये रिप्रेजेंट करता है कि जो भी हम लोग मॉलिक्यूल्स लेते हैं, मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, उनका कितने डायरेक्शन में मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। तो यदि वो मोशन इंक्रीज कर रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी जो है हमारा क्या होगा कि इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीजेज ऑफ एटॉमिसिटी के कंडीशन में क्या होगा, मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होता है, डाई एटॉमिक के लिए ज्यादा होता है। यदि हम लोग एटॉमिसिटी इंक्रीज करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज होगा, और यदि ये इंक्रीज होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो गई, मतलब पूरी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी। तो गामा हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, या हम लोग बोलेंगे CP/CV हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, जो कि रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट है वो वैल्यू डिक्रीज होगी। तो हम लोग आंसर देख लेते हैं, हमारा डिक्रीज पहला ही आंसर करेक्ट है देखने में। इंक्रीज ये भी रॉन्ग है, चेंज ये भी रॉन्ग है, टेंस टू 0 ये भी रॉन्ग है। तो ये पहला 83 का ये हमारा करेक्ट है। ओके, डिक्रीज। अब इसके बाद जो है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ओके, एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस क्या होगी, यहाँ पे ये एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे भी जो हमारे गैसेस के मॉलिक्यूल हैं वो कंटिन्यूअसली रैंडमली मोशन करते रहते हैं। तो कंटिन्यूअसली रैंडमली मोशन करेंगे तो वो एनर्जी पोजेस करेंगे, तो वो कोई भी एनर्जी पोजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग आंसर देख लेते हैं, ये 0 तो होगा ही नहीं, मोर देन 0 भी नहीं होगा, ये एनीथिंग, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, एनीथिंग हमारा जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा, लेस देन 0 ये भी इनकरेक्ट आंसर है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 85, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85। ओके, द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज डबल देन इट्स रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसका फार्मूला अभी हमने बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, CRMS, या हम लोग BRMS से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या था 3RT/M, ठीक है। T हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, R कांस्टेंट, M जो है वो मास है। ओके, अगर हम लोग T को डबल कर दे, T को डबल का मतलब 2T कर देते हैं यहाँ पे, तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे T की जगह पे 3R × 2T कर दें। ओके, अब 2 इसमें से बाहर ले लेते हैं, तो बाहर लेंगे तो क्या आएगा, √2 आएगा। अंदर क्या बचा, 3RT/M, और 3RT/M क्या है, VRMS, मतलब कि √2 टाइम्स ऑफ द VRMS या रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, आंसर हम लोग देख लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ गैस इज डबल देन इट्स रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या आ रहा है, √2 टाइम्स ऑफ द VRMS। तो आंसर देखिए
यहाँ पे डबल है, ये भी रॉन्ग है, ये बी √2 टाइम्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। हाफ भी हमारा रॉन्ग है, 1/√2 टाइम्स भी रॉन्ग है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब इसके बाद एट हाई टेम्परेचर द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल आर। हाई टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा डायटोमिक मॉलिक्यूल का, तो हमें पता है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो ये बताता है कि हमारा मोशन कितने डायरेक्शन में हो रहा है। तो जब हम लोग डायटोमिक मॉलिक्यूल लेते हैं तो 3 ट्रांसलेशनल मोशन होता है, 2 रोटेशनल मोशन होता है, और जब टेम्परेचर हाई कर देंगे तो हम लोग वाइब्रेशनल मोशन भी कंसीडर करेंगे, 2 वाइब्रेशनल मोशन होगा, तो 3 + 2 + 2 7 होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो रहेगा F, जिसको कि हम लोग बोलेंगे, उसकी वैल्यू आएगी 7, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल प्लस 2 वाइब्रेशनल। ओके, तो आंसर देख लीजिए, ये आंसर ए ही हमारा 7 दे रहा है, ये करेक्ट है। 5 भी इनकरेक्ट है, 6 भी इनकरेक्ट है, 8 भी इनकरेक्ट है, इस पे हम लोग टिक लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद है ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 87, द रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट Cp/Cv ऑफ डायटोमिक गैस। तो रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट देख लीजिए, Cp/Cv इक्वल टू क्या होता है, गामा होता है, और गामा इक्वल टू क्या होता है, 1 + 2/F। ओके, ये हमारा रिलेशन है डिग्री ऑफ फ्रीडम में और Cp/Cv में 1 + 2/F। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल हम लोगों ने लिया है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई नहीं बोल रहा है, तो 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, कितना रख देते हैं, 2/5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 0.4 आएगा। तो ऐड कर देते हैं 1 में, तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 40। तो आंसर देख लेते हैं कि कितना Cp/Cv आएगा। Cp/Cv की वैल्यू क्या आएगी, 1.40। ओके, तो देखिए आंसर 1.67 रॉन्ग है, ये बी हमारा 1.40, दिस इज द करेक्ट आंसर। 1 भी रॉन्ग है, 2 भी रॉन्ग है, तो इस पर टिक लगा दीजिए। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 88, द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस है। तो मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस जब हम लोग लेते हैं तो वहां पे केवल आइडियल गैस हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पर डिपेंड करने के कारण केवल हम लोग मोशन कंसीडर करते हैं। जो हमारा मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है, मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, उसको हम लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं। ठीक है, तो नेग्लिजिबल करने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, केवल काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करते हैं। तो आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या है। ठीक है, द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस ओनली काइनेटिक एनर्जी, यही हमारा आंसर करेक्ट है। ओनली पोटेंशियल एंड रॉन्ग, बोथ काइनेटिक पोटेंशियल रॉन्ग, नन ऑफ देम रॉन्ग। तो दिस इज द ए हमारा फर्स्ट ही करेक्ट है। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं, द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए परफेक्ट गैस इज इक्वल टू। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 81 में रिलेशन करवाया था प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, तो या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में हमने रिलेशन करवाया था, तो वो रिलेशन हमारा क्या आया था, P = 2/3 E आया था। ठीक है, P = 2/3 E हमारा एनर्जी डेंसिटी या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, तो E हम लोग निकाल लेंगे, E = क्या हो जाएगा, 3/2P। ओके, तो ये रिलेशन आएगा काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर में, 3/2P। आंसर हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, तो क्या है, 2/3P, ये रॉन्ग है। बी हमारा क्या है, 3/2P, यही आंसर हमारा करेक्ट है। ओके, इस पे हम लोग लगा देते हैं करेक्ट आंसर। सी भी हमारा रॉन्ग है, P/3, डी भी हमारा 1/2P रॉन्ग है। ये हमारा करेक्ट आंसर 3/2P आएगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, इस तरह से 89 क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 90 पे हम लोग चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। The root mean square velocity of a gas molecule of mass m at a given temperature is proportional to। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का हमने फार्मूला आप लोगों को बताया है, उसका फार्मूला क्या है, VRMS = हम लोगों ने क्या देखा है, √3RT/m। ओके, T हमारा टेम्परेचर, R हमारा गैस कांस्टेंट, M हमारा मास। ओके, मॉलिक्यूल का मास। ओके, जो भी हम लोग गैस लिए हुए हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि VRMS जो है T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और M के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विथ रूट। इसका मतलब क्या हुआ कि VRMS
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। अब 1/√m का मतलब क्या हुआ, ये √m हमारा जब ऊपर जाएगा, रूट का मतलब आपको पता ही होगा पावर हाफ, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m पे पावर -½ ओके, m पे पावर -½ तो हम लोग आंसर देख लेते हैं। ए हमारा क्या है, m पे पावर 0 है, दिस इज रॉन्ग। बी हमारा क्या है, m है, दिस इज आल्सो रॉन्ग। सी हमारा क्या है, √m है, दिस इज आल्सो रॉन्ग। डी हमारा क्या है, m पे पावर -½ इसको हम लोग स्मॉल m में भी लिख सकते हैं, कैपिटल M में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट आंसर, ये हमारा आया m पे पावर -½ ओके, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। 4 पार्टिकल हैव अ स्पीड 2, 3, 4 and 5 सेंटीमीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली देयर RMS स्पीड। तो हम लोग को यहाँ पे RMS स्पीड निकालना है, मतलब VRMS स्पीड निकालना है। तो पहले हम लोग करेंगे क्या कि मीन स्क्वायर स्पीड निकाल लेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, मीन स्क्वायर स्पीड निकाल लेंगे। तो मीन स्क्वायर स्पीड का फार्मूला क्या होता है, v ओके स्क्वायर, दिस इज द मीन स्क्वायर स्पीड को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, v स्क्वायर उस पर बार लगा देंगे, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर डॉट 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 vn स्क्वायर अपॉन n ओके। v1 v2 v3 क्या है, स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल है, v1 v2 v3 vn क्या है, स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल है। तो हम लोग ले लेते हैं, पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि v1 की जगह 2 रख देंगे, v2 की जगह 3 रख देंगे, v3 की जगह 4 रख देंगे, v4 की जगह 5 रख देंगे, उनका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो है 4 ही पार्टिकल है और उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 ही पार्टिकल हैं, उनका ये स्पीड दिया हुआ है ओके, अपॉन n का मतलब कि 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 4 + 9 + 16 + 25 अपॉन 4 ओके। अब हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 4 + 9 + 16 + 25, तो ये हमारा 54 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 54 आ जाएगा, तो इसको ले लीजिए 54, यहां पे लिख लीजिए 54 ओके अपॉन 4, 54 अपॉन 4 ओके, इतना आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या कि ये हमारा मीन स्क्वायर स्पीड है, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालने के लिए हम लोग करते क्या है कि इस पे रूट लगा देते हैं। किस पे रूट लगा देते हैं, v बार पे रूट लगा देंगे, ये हमारा आ जाएगा RMS ओके, VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड ओके। तो वैल्यू हमारी इस पे हम लोग क्या करेंगे, रूट लगा देंगे इस तरह से, जितना आया है 54/4 आया है ओके, उस पे हम लोग रूट जब लगा देंगे तो VRMS हो जाएगा ओके। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 पे भी रूट लगा है, 4 को हम लोग बाहर ले लेंगे, 54 का रूट तो निकल नहीं पाएगा, √54 अपॉन ये हमारा आ जाएगा 2 ओके। तो दिस इज योर आंसर, VRMS इज द इक्वल टू √54 अपॉन 2 ओके। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है, A 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, B √54, C 27/2, D हमारा आया है √54/2। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर D, यही हमारा आया √54/2। तो इसमें हम लोग टिक लगा देते हैं ओके। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड is 6.21 into 10⁻⁻21 joule okay, its average kinetic energy at 227 centigrade will be।
ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3e2 और 5 का इधर कर देंगे। 5 इंटू 6.21 इंटू 10⁻⁻21। ओके, अब E2 फाइंड कर लेते हैं। E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 इंटू 6.21 इंटू 10⁻⁻21 अपॉन 3। ओके, 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6.07, 3 7 जा 21, 0 ले लें। ओके, अब इस 5 का 2.07 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, तो 10.35 इंटू 10⁻⁻21 जूल। 10.35 इंटू 10⁻⁻21 जूल। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट है। ओके, तो ये देखिए, ए 5.22 इंटू 10⁻⁻21, ओके, रॉन्ग है। बी 10.35 इंटू 10⁻⁻21 जूल, यही आंसर हमारा आया है, 10.35 इंटू 10⁻⁻21 जूल। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये भी हमारा रॉन्ग है, 11.35 इंटू 10⁻⁻21। डी भी हमारा रॉन्ग है, 52.2 इंटू 10⁻⁻21। ठीक है, तो इसको आप इरेज भी कर दीजिए, ये पहले का है। ओके, अब आते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द मीन फ्री पाथ। क्वेश्चन नंबर 93 है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग जो भी वेसल लेते हैं, कंटेनर लेते हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स जो गैस के रहते हैं वो कॉन्टिन्यूअस जो है कोलिजन करते रहते हैं। तो जब ये कोलिजन होता रहता है तो एवरेज डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा, ठीक है, बाई मॉलिक्यूल्स, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाई मॉलिक्यूल्स बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाई मॉलिक्यूल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, जो लगातार कोलिजन हो रहा है उसका एवरेज डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो एवरेज डिस्टेंस ही हमारा क्या कहलाएगा? मीन फ्री पाथ कहलाएगा। ओके, तो ये मीन फ्री पाथ जो है, यदि हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो वैल्यू हमारी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो वो हम लोग देख लेते हैं कि आंसर हमारा क्या है। तो मीन फ्री पाथ का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो एवरेज डिस्टेंस है ट्रेवल बाई ए मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ओके, तो देख लीजिए, ये हमारा इंक्रीजेज है और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो मीन फ्री पाथ हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब कोलिजन के बाद जो है ये जो हम लोगों को मीन फ्री पाथ मिलेगा वो वैल्यू हमारी इंक्रीज करेगी। यही आंसर हमारा करेक्ट है। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। डिक्रीजेज भी रॉन्ग है, रिमेन्स अनचेंज ये भी रॉन्ग है, इज नॉट सर्टन ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो अब हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर है इंक्रीजेज, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मीन फ्री पाथ भी हमारा क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों का 93 क्वेश्चन हो गया है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। ओके, आइए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। द एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल वैरीज विद टेम्परेचर T as V average proportional to T to the power n, then the value of n is। ओके, तो पहले हम लोगों का काम ये है कि एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में जानना। तो उसका फार्मूला डिराइव किया गया है और वो फार्मूला ये है। ओके, वो फार्मूला है हमारा, उसको हम V बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं या यहाँ पे VAB भी लगा सकते हैं। उसकी जो वैल्यू आती है वो है 8 kT अपॉन m पाई और इस पे अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, ओके, T हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, M इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा V एवरेज है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट T, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट T। ओके, और यहाँ पे अंडर रूट T का मतलब क्या होगा? T टू द पावर 1/2। ओके, तो V एवरेज जो हम लोगों का आएगा
बी एवरेज जो हम लोगों का आएगा उसकी वैल्यू प्रोपोर्शनल होगी टी टू द पावर हाफ के, और यहाँ पे क्या है, बी एवरेज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर एन। तो एन की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, दोनों का पावर यदि कंपैरिजन कर देते हैं तो एन इजकल टू क्या आ जाएगा, हाफ। एन इजकल टू क्या आ जाएगा, हाफ, और 1 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.5। ओके, तो हम लोग आंसर देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। ए हमारा 0 है, ये रॉन्ग है। बी हमारा क्या है, 0.5 है, हमारा वैल्यू भी 0.5 आया है, इसलिए यही आंसर करेक्ट होगा। सी हमारा 2 है और डी हमारा 4 है, दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। तो बी हमारा आंसर करेक्ट है, 0.5। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। एट हाई टेम्परेचर द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज, एट हाई टेम्परेचर पे द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज, एट हाई टेम्परेचर द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, एट हाई टेम्परेचर द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, यहां पे हम लोग डाई एटॉमिक कर देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी ऑफ डाई एटॉमिक। ओके, एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट हाई टेम्परेचर द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग पहले तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एट नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब कि रूम टेम्परेचर पे जो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो ट्रांसलेशनल 3 होता है और रोटेशनल 2 होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी वैल्यू आएगी, एट ए नॉर्मल टेम्परेचर पे 5 आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, एट ए हाई टेम्परेचर। ओके, तो हाई टेम्परेचर पे पहले हम लोग इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में जान लेंगे कि हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब कि जब नॉर्मल पे हम लोगों ने 5 देखा है, ओके, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, लेकिन जब हम लोग टेम्परेचर हाई कर देंगे तो वहां पे वाइब्रेशनल भी जुड़ जाएगा। ओके, तो 3 ट्रांसलेशनल, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इक्वल टू 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल प्लस 2 वाइब्रेशनल। ओके, तो कितना आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 7 आ गया, 3 to 5 और 2 7। ओके, एट हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। और यही यदि हम लो टेम्परेचर कर दें तो वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल 3 हो जाएगा, ओनली ट्रांसलेशनल। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे 5 होगा और हाई टेम्परेचर पे कितना होगा, 7 होगा, उसमें वाइब्रेशनल भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा एफ इक्वल टू 7 हो गया। अब हम लोग स्पेसिफिक हीट निकाल लेंगे। स्पेसिफिक हीट के लिए हम लोग डायरेक्ट जो है वो फार्मूला यूज कर सकते हैं, उस फार्मूले के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो वो फार्मूला है गामा इक्वल टू Cp बाई Cv इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ, 1 प्लस 2 बाई एफ। ओके, तो 1 प्लस 2 बाई एफ का मतलब क्या हुआ, 1 प्लस 2 अपॉन 7। ओके, गामा इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई 7, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/7। ओके, 9 में हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कितना आ जाएगी, 7 1 जा 7, पॉइंट बढ़ा दिए 2 हो गया, 20 हो गया, डेसिमल बढ़ा देंगे, 7 2 जा 14, 6 बचा, ठीक है, 6 बचा, 7 8 जा, ओके, फिर 7 8 जा, तो 1.28 के बाद भी हमारा एक डिजिट आ जाएगा, फिर 4 बचेगा। ओके, तो 7 5 जा फिर जाएगा, तो इधर से हम लोग एक ट्रांसफर कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.29। ओके, 1.29 आ जाएगी। तो हम लोग आंसर देख लेते हैं, ये ए हमारा 1.67 है, बी हमारा कितना है 1.40, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सी हमारा कितना है 1.29 है। यही हमारा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है।
इसको हम लोग करेक्ट लगा देते हैं। डी हमारा 1.33 है, ये भी नहीं है, ठीक है। इस तरह से 1.29 आएगा किस कंडीशन में, जब हाई टेम्परेचर रहता है। ओके, यदि यही हमारा जो है नॉर्मल टेम्परेचर रहता, रूम टेम्परेचर रहता, तो हम लोग फिर क्या करते, CP/CV जो निकालते वो 1 + 2/f की जगह 5 रखते, तो फिर क्या आता, 7/5 आता, ठीक है। और 7/5 की वैल्यू फिर हम लोग निकालते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे हमारा हाई टेम्परेचर है, इसलिए हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 7 लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रेशर ऑफ ए गैस इज P and density D, then according to kinetic theory of gases, the root mean square velocity of gas molecule is। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का हमने फार्मूला बताया था आप लोगों को, क्या बताया था, VRMS इक्वल टू √3RT/m। ओके, आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, M इज द मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, तो हम लोगों को यहाँ पे जो फार्मूला निकालना है वो प्रेशर में और डेंसिटी में निकालना है, ठीक है। तो हमें आइडियल गैस के लिए जो है फार्मूला पता है, PV इक्वल टू क्या होता है, RT होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे RT की जगह क्या ले लेंगे, PV ले लेंगे। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, 3PV/m, ओके, √3PV/m, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि डेंसिटी को हम यहाँ पे देख लेते हैं, D से रिप्रेजेंट, डेंसिटी D इक्वल टू मास/वॉल्यूम, ठीक है। और 1/d क्या हो जाएगा, 1/d इक्वल टू वॉल्यूम/मास हो जाएगा। इसको रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पे ये D हमारा डेंसिटी, तो 1/डेंसिटी इक्वल टू वॉल्यूम/मास। तो वॉल्यूम/मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/d लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/d लिख सकते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, √3P/d, ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू हमारी जो है वो VRMS आएगा। ओके, VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है, की वैल्यू आ जाएगी 3P/d। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। ओके, तो पहला ही आंसर हम लोग देख रहे हैं कि 3P/d, दिस इज द करेक्ट आंसर। सेकंड में P/d है, P/3d है, 1.5d/P है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, 3P/d, ठीक है। तो 3P/d हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। फॉर आइडियल गैस मॉलिक्यूल द एवरेज स्पीड इज। तो अभी हमने आइडियल गैस मॉलिक्यूल के कंडीशन में जो एवरेज स्पीड लिया था उसका फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा 8 kT/m पाई। तो हम लोग देख लेते हैं, पहला आंसर हमारा क्या है, 2 kT/m पाई, दूसरा 3 kT/m पाई, सी kT/m पाई, डी हमारा 8 kT/m पाई है। ओके, तो यही आंसर हमारा करेक्ट है, √8 kT/m पाई। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, √8 kT/m पाई, √2 kT/m पाई भी रॉन्ग है, √3 kT/m पाई भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। डी √8 kT/m पाई इज द करेक्ट आंसर। यही फार्मूला जो है हम लोग फाइंड करते हैं एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल जब डेरिवेशन करेंगे फॉर आइडियल गैस के लिए, तो यही वैल्यू आता है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 97। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 98, द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ ए ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर गैस मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर गैस मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। तो ट्राई एटॉमिक का मतलब कि हम लोग जो है H2O ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि ये गैस मॉलिक्यूल है तो ओजोन भी ले सकते हैं, O3। ओके, तो अब यहाँ पे ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर है, ये भी चीज हम लोगों को ध्यान देना है कि लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर के कंडीशन में वो कुछ इस टाइप का होगा, ये आपका 3 पॉइंट्स पे मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग नॉन लीनियर लेंगे तो 3 ट्रांसलेशनल, ओके, और 3 रोटेशनल मोशन होगा। ओके,
हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग फाइंड करेंगे F, दिस इज इक्वल टू 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो यहाँ पे नॉन लीनियर कह दिया। अगर लीनियर कहता तो फिर हम लोग वहां पे लीनियर में हमारा तीनों मॉलिक्यूल्स जो है वो एक लाइन में रहते, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ट्रांसलेशनल लेते और 2 रोटेशनल लेते, ठीक है। रोटेशनल हमारा परपेंडिकुलर टू द बॉन्ड लेंथ रहता है और 3 ट्रांसलेशनल में हमारा क्या रहता है, इस तरह से ये 3 ट्रांसलेशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अलोंग रहता है, ठीक है। तो जो मोशन है वो हमारा 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल, किस कंडीशन में, नॉन लीनियर गैस मॉलिक्यूल के कंडीशन में। और लीनियर यदि हम लोग लेते तो 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल रहता, उस कंडीशन में हमारा F जो है वो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। यहाँ पे हमारा 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को क्या निकालना है, रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट। ओके, तो हमने आप लोगों को फार्मूला बताया है। क्या फार्मूला बताया है, गामा इक्वल टू Cp बाई Cv, रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट है और ये किसके बराबर है, 1 + 2/F के। ओके, इसको हम लोग दूसरे फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। तो चूंकि हम लोग नॉन लीनियर ले रहे हैं तो ये हमारा फिगर रहेगा, तो 1 + 2/F, F का मतलब 6, तो 2 3 जा 6। ओके, दिस इज इक्वल टू 1 + 1/3। ओके, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3। ओके, 4/3। तो इसको अब हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जा 3, ओके, 1 बचा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 1.33 वैल्यू आया है। ओके, तो हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो ये पहला ही आंसर हमारा करेक्ट है। ए का क्या है, 1.33, दूसरा बी का 1.29 है, 1.40 है, नन ऑफ दीज है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 99, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इज, ठीक है। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इसका मतलब ये है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1/2 kT, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1/2 kT। ये इतना होता है प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। जो हम लोग मॉलिक्यूल्स लेते हैं किसी कंटेनर या वेसल में, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आती है 1/2 kT होती है। तो दिस इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अगर हमें टोटल एनर्जी निकालना है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उस कंडीशन में हम लोग जो है इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। F डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो F 1/2 kT हो जाएगा। यदि n मॉलिक्यूल है तो n × F × 1/2 kT हो जाएगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kT आएगा। तो यही हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है। तो हम लोग आंसर देख लेते हैं कि क्या है। हमारा पहला आंसर E = kT², ये भी रॉन्ग है। जो बी है E = 1/2 kT, यही आंसर हमारा करेक्ट आंसर। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम का हम लोग फाइंड कर लेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये 1/2 kT आएगा, ठीक है। तो दिस इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है, इफ द रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट Cp/Cv इज इक्वल टू 1.33, व्हाट इज द एटॉमिसिटी। तो हम लोगों को एटॉमिसिटी निकालना है। तो जो F है डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर वो हम लोग निकाल लेते हैं तो वही हमारा एटॉमिसिटी कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। गामा इक्वल टू हमें पता है, दिस इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, ओके, Cp/Cv, और इसकी वैल्यू क्या है, 1 + 2/F। ओके, तो गामा इक्वल टू 1 + 2/F। ओके, 1 को हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं, गामा -1 = 2/F। ओके, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 2/γ-1। ओके, तो ये वैल्यू हम लोग रख देते हैं। गामा की वैल्यू दी हुई है 1.33, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, तो रख देते हैं। तो ये आ जाएगा 2/1.33 - 1 = 2/0.33। 0.33 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6। ओके, तो ये हमारा एटॉमिसिटी जो आएगा वो 6 आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर A 5 ये रॉन्ग है, B 7 ये भी रॉन्ग है, C क्या है 6 है।
ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस पे हम लोग टिक लगा देते हैं। डी हमारा क्या है 3, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। तो ये 6 हमारा एटॉमिसिटी आएगा। तो इसके लिए हम लोग एटॉमिसिटी निकालने के लिए अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया है तो ये फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ये पूरा 100 क्वेश्चन का वीडियो जो है वो कंप्लीट हो गया। तो प्रत्येक वीडियो हमारा 20 क्वेश्चन का था। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हीट एंड थर्मोडायनामिक और काइनेटिक थ्योरी के 5 वीडियो हमने आप लोगों को दिया है और ये पांचों वीडियो में 20 क्वेश्चन ईच वीडियो है। ठीक है, तो अगर ये आप हीट एंड थर्मोडायनामिक काइनेटिक थ्योरी का ये पांचों वीडियो रेडी कर लेते हैं तो आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन में जिसमें हीट एंड थर्मोडायनामिक और काइनेटिक थ्योरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमें पूरा विश्वास है कि आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट होगा और ये पांचों वीडियो आपके लिए वेरी यूजफुल होंगे। तो अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी लोग आपके रिलेटेड हैं उनको भी आप इसको शेयर कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे कि अब जो इम्पोर्टेंट वीडियो आएगा वो आप तक जरूर पहुंचेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस विद फिजिक्स।